हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग और एडमिशन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय लगेंगे, साथ ही एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय लगेंगे। इस विषय में बताया गया है, एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी काउंसलिंग 30 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जिसके नोटिफिकेशन के बारे में मैंने कहा था कि इन्होंने डिटेल में नहीं बताया था। तो अब यूनिवर्सिटी ने इस विषय में नया नोटिफिकेशन जारी कर डॉक्यूमेंट्स को लेकर डिटेल में बात की है। तो देखते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि काउंसलिंग फॉर्म शो नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि अब काउंसलिंग फॉर्म ओपन हो गया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, यह है नोटिफिकेशन उत्तराखंड संयुक्त राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा 2024-26 की काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश इन्होंने यहाँ पे बताए गए हैं कि आपके कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को काउंसलिंग हेतु अनिवार्य रूप से 10 महाविद्यालयों को वरीयता अंकित करनी है, यानी कि आपको 10 प्रेफरेंस यहाँ पे डालनी है, 10 कॉलेज में आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डालनी है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पंजीकरण के समय जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन्होंने यहाँ पे लिस्ट आपकी दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले आपका संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की अंक तालिका लगेगी, यानी कि जो आपका भी रिजल्ट आया था उसकी अंक तालिका लगेगी। साथ में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की अंक तालिका आपको यहाँ पे लगानी है। साथ में अगर आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं तो आप आरक्षण की कॉपी यहाँ जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगाएंगे। साथ में अधिमान अंक हेतु प्रस्तुत दावे से संबंधित आप प्रमाण पत्र लगाएंगे, यानी कि आप जो वेटेज अगर आपने फॉर्म फिल करते समय भरा है तो आप उसके भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाएंगे। इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ कही है, इन्होंने कहा कि अधिमान अंक वही देय होंगे जो अभ्यर्थी ने प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते समय लगाए हैं। देखिए, जो आपने प्रवेश परीक्षा जब फॉर्म भरा था उस समय जो वेटेज मार्क्स के जो लगाए थे वही उसी की कॉपी आप यहाँ लगा सकते हैं। एक बार मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि क्या हम अब वेटेज मार्क्स ऐड कर सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे साफ कहा है कि अब आप वेटेज मार्क्स ऐड नहीं कर सकते। जो आपने उस समय लगाया था प्रवेश के समय वही आप अधिमान अंक यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद काउंसलिंग पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क की रसीद आपको यहाँ लगानी है। उसके बाद हाई स्कूल और अंक तालिका की यहाँ पे आपको मार्कशीट यहाँ पे लगानी है। उसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट अगर पढ़ते हैं तो देखिए, थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त 2024 तक प्रवेश हेतु संस्थान के अनुरूप सीटों का आवंटन सुनिश्चित कर लिया जाएगा, यानी कि अगर 15 अगस्त तक जो सीट्स हैं वो मेरिट आ जाएगी, आपका नाम होगा तो आ जाएगा, जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी मतलब। उसके बाद 16 से 23 अगस्त तक प्रत्येक विद्यार्थी को मैंने आवंटित संस्थान में अभिलेख के साथ अभिलेखों को जमा करना है और प्रवेश करना सुनिश्चित करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 23 अगस्त तक संबंधित संस्थान के जो शुल्क रसीद है वो समर्थ पोर्टल में अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ एडमिशन का शुल्क जमा करेंगे कॉलेज में, तो उसकी रसीद भी आपको समर्थ पोर्टल में लगानी है, जिससे ये होगा कि आपकी सीट जो है वो सुनिश्चित मानी जाएगी। ये काम भी अब इन्होंने आप लोगों को दे रखा है कि आप ही लोगों को शुल्क रसीद भी समर्थ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से लगानी है 23 अगस्त तक, आप जब आप एडमिशन किसी कॉलेज में ले लेंगे। इसके बाद अगर हम 5वें नंबर का बात करें तो उसमें बीएड प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र अभिलेख अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर संबंधित संस्थान में उपस्थित होना है, यानी कि इसमें बताया कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब एडमिशन के समय जाएंगे कॉलेज में तो आपको लेकर जाने हैं। तो देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको बीएड प्रवेश परीक्षा की अंक तालिका की छायाप्रति और सीट आवंटित पत्र। अब देखिए, अंक तालिका मतलब जो आपका भी रिजल्ट आया था उसकी जो फोटोकॉपी वो ले जाएंगे आप। सीट आवंटन पत्र, यहाँ पे देखिए, सीट आवंटन पत्र मतलब ये आपको ईमेल या समर्थ पोर्टल के माध्यम से मिलेगा, जिसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा, तो उसका पत्र आपको लेकर जाना है। उसके बाद दूसरे नंबर में काउंसलिंग हेतु आवेदन पत्र भरने की कॉपी, काउंसलिंग हेतु आवेदन शुल्क रसीद। देखिए, अब इसमें काउंसलिंग हेतु आवेदन पत्र भरने की कॉपी, जो आपने आवेदन किया होगा उसकी कॉपी ले जानी, साथ में आपने काउंसलिंग की जो रसीद जमा करी उसकी भी आपको फोटोकॉपी यहाँ पे ले जानी है। उसके बाद आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातक समस्त अंक तालिकाएं में प्रमाण जितने भी आपके वो हैं डॉक्यूमेंट्स है वो सबको आपको ले जाना है। ये डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल में ले जाना और साथ में इनकी एक एक फ़ोटो हार्ड कॉपी
ले आना, फ़ोटोकॉपी ले आना। इसके बाद है अन्य विश्वविद्यालय से अधीनस्थ अभ्यर्थी प्रयोजन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाएंगे। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है। जैसे अगर कुमाऊँ में आप, उसके बाद सुमन में जा रहे हैं, या फिर आप SSJU से कुमाऊँ में जा रहे हैं, तो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे ले जाना है। उसके बाद अंतिम शिक्षण संस्था का संस्थांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, जो आपको लास्ट आपने जहाँ से पढ़ाई करी है वहाँ का। साथ में आपको राष्ट्रपति का अधिकारी द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें भी 2 चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। उसके बाद है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे ले आना है। ये आपका जो है CMO द्वारा बनाया जाएगा। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका ये बनता है। इसके बाद आधार कार्ड की कॉपी ले जानी है आपको। उसके बाद 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ ले जानी है। इसके बाद आपने अगर निवास, स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र लगा रखा तो उसकी आपको कॉपी ले आनी है, साथ में आप ओरिजिनल भी ले आना। इसके बाद अगर आपने रिजर्वेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट लगा रखा है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी आपको ले आना। इसके बाद अगर अन्य पिछड़ा जाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। EWS के लिए वर्तमान वर्ष का प्रमाण पत्र ले जाना है आपको, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके लिए। उसके बाद अधिमान अंक हेतु, अगर आपने दिमाग अंक लगा रखे हैं तो आपने जिस चीज़ में भी लगा रखे हैं तो उसका आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं वो भी आपको ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों ले जानी है। इसके बाद आपको प्रवेश हेतु संलग्न प्रमाण पत्र की सत्यता के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर एवं स्वयं का घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर, यहाँ पे आपको देखिए घोषणा पत्र जो है वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में बना के उसको भी यहाँ पे जमा करना है। साथ में 2 एंटी रैगिंग शपथ पत्र यहाँ पे मांगे। ये देखिए एंटी रैगिंग जो है कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तहसील से बनवाती है, तो कोई ऑनलाइन भी इसको एंटी रैगिंग का जो वो है लेटर है वो ले लेती है। तो आप अपने जो भी कॉलेज में आपका एडमिशन ले रहे हो वहाँ पता कर लेना कि आप तहसील वाला आपको चाहिए या फिर ऑनलाइन भी चल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन भी इसमें बनाए जाते हैं। इसके बाद अगर आप बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आपको स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापन प्रति भी यहाँ पे जमा करनी है। ये बाहरी राज्य वालों के लिए है, यहाँ वालों के लिए नहीं है। उसके बाद अगर आप किसी सेवारत में हैं, किसी सेवा में सेवारत हैं, तो आपको वहाँ से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, या अगर कोई पहले से जॉब में कर रहे हैं गवर्नमेंट तो उनके लिए है ये। उसके बाद B.Ed पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु अभ्यर्थी द्वारा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में स्वयं का घोषणा पत्र निर्धारित करना है कि आपको यहाँ पे 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में घोषणा पत्र लगाना है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा है कि काउंसलिंग पंजीकरण के समय प्रत्येक विद्यार्थी अपना ईमेल ID अनिवार्य रूप से अंकित करे। देखिए जब आप काउंसलिंग है तो आप अपना ईमेल ID ज़रूर यहाँ पे सही ईमेल ID डालना, वो चेक कर लेना, क्योंकि इसी में आपका जो है सीट अलॉटमेंट के बारे में नोटिफिकेशन आएगा या नोटिस आएगा। विद्यार्थी प्रवेश संबंधी सूचनाओं के समय पर हमें ईमेल और विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समर्थ पोर्टल पर अवलोकन करते रहें। साथ में उन्होंने कहा कि आप समय समय पर ईमेल चेक करते रहना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाके, या फिर अपना समर्थ पोर्टल में भी आप चेक करते रहना। साथ में उन्होंने अंतिम तिथि जो है वो 23 अगस्त पहले ही बता रखी है कि 23 अगस्त आपको एडमिशन लेना है। अगर आपने प्रवेश नहीं लिया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, इन्होंने लास्ट में ये बात कही है। तो ये था उत्तराखंड B.Ed प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।